क्या है? प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्या 8, 9 और 25 का HCF क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? 8 का गुणनखंड करेंगे, ठीक ना, फैक्टर निकालेंगे। 8 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8। 9 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू थ्री, 3 3 जा 9। और 25 का फैक्टर क्या होगा? 5 इंटू 5। अब इसमें से देखेंगे कि तीनों के फैक्टर में कॉमन क्या मिल रहा है। तो इनमें से तीनों में से कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें खाली 2 2 2 है, इसमें दोनों क्या है? 3 है, और इसमें क्या है? 5 है ना। तो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है ना, तो इसमें जब कुछ भी कॉमन न मिले तो HCF कितना होता है? 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या भरोगे? 1। क्वेश्चन नंबर 2, √2 क्या है? परमेय है या अपरमेय? तो √2 क्या है? एक अपरमेय संख्या। जैसे दिया है 135 और 225 का HCF क्या होगा? तो 135 और 225 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 135 का भी गुणनखंड करेंगे और 225 का। तो सबसे पहले तो 135 का कर लो, कितना होगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा ही नहीं, 3 से करेंगे तो होगा। 3 4 जा 12, कितना बचा? 1, कितना हो जाएगा? 15, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 1 बचा 15 होगा, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15। ठीक, फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, कितना आया? 135 का फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और इसके बाद किसका करेंगे? 225 का। तो 225 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 और 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 225 का कितना आया? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। दोनों में कॉमन HCF ज्ञात करना, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है। 3 का एक पेयर और 3 का एक पेयर और 5 का एक पेयर कॉमन मिला। तो HCF क्या होगा? HCF इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो इसका HCF कितना होगा? 45। 3√2 क्या है? एक परमेय संख्या है या अपरमेय? तो जब भी रूट में कोई संख्या हो और क्या हो, वो किसी भी संख्या का वर्गमूल न हो तो वो क्या होती है? अपरमेय होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? अपरमेय। क्या? क्वेश्चन नंबर 3, सत्य और असत्य छाड़िए। जो सही होगा तो सही का निशान लगाना है, गलत होगा तो गलत का। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है क्या? एक प्राकृतिक संख्या है और उसका अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। बिल्कुल क्या है? ये सत्य है। प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? परमेय और अपरमेय से। प्रत्येक अपरमेय जो है वास्तविक होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक अपरमेय नहीं होती है। ये क्या हो जाएगा हमारा? सही है, क्योंकि इसमें दिया है क्या? अपरमेय संख्या वास्तविक होती है नहीं, तो अपरमेय जो होती हैं क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है नहीं। ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है किससे? परमेय और अपरमेय दोनों से मिलकर के बनी होती है। हो सकता है जो परमेय संख्या हो वो क्या हो? वास्तविक न हो। मतलब इसमें ऐसा पूछा गया है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं क्या सभी अपरमेय ही होती हैं? ऐसा तो है नहीं, और भी ऐसी संख्याएं हैं जो परमेय भी होती हैं और वास्तविक भी कहलाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत। 15 और 21 का एलसीएम 105 होगा या नहीं? पूछा गया है कि 15 और 21 का एलसीएम। तो 15 और 21 का एलसीएम निकाल करके देख लेते हैं। 15 का गुणनखंड क्या होगा? 3 इंटू 5 और 21 का क्या होगा? 3 इंटू 7। ठीक, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 3 बचे 15 और 15 सत्य कितना होता है? 105। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य है। एलसीएम कितना होगा? 105। 1/√2 क्या है? एक परमेय संख्या है या नहीं? तो ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √2 क्या है? एक अपरमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा? इसका जो आंसर आएगा वो अपरमेय के रूप में आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल
उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल क्या है, सत्य है। क्योंकि अगर दो संख्याएं दी हैं, फर्स्ट संख्या इनटू सेकेंड संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है, LCM इनटू HCF। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 26 और 91 का HCF 13 होगा या नहीं, तो निकाल करके देख लेते हैं हम लोग। 26 का क्या होगा, 26 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो होगा कितना, 2 इंटू 13। 91 का हम लोग फैक्टर करेंगे कितना होगा, 7 इंटू 13। तो दोनों में 13 और 13 का एक पेयर कॉमन मिल रहा है, तो इसका HCF जो है वो कितना होगा, 13। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4। सही जोड़ी मिलाइए। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। जैसे दिया है, सबसे पहले पहला नंबर है 306 और 657 का HCF क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे है। √2 कैसी संख्या है, परमेय है या अपरमेय, और 9 और 27 का LCM क्या होगा। तो √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। 9 और 27 का LCM क्या होगा, 27 ही होगा। अब जो एक बच गया 306 और 657, उसका HCF कितना होगा, 9 होगा। आप लोग चाहें तो निकाल करके देख भी सकते हैं कि 9 ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। अब सारे क्वेश्चन का एक शब्दों में आपको उत्तर देना है। जैसे दिया 94 और 404 का HCF, 94 और 404 का HCF क्या होगा। तो 94 और 404 का आपको HCF निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कीजिए 94 का। 94 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 4 जा 8 और 2 7 जा 47 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो कि किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। तो 47 जो है 47 से ही डिवाइड होगी। 47 1 जा 47। तो 94 का क्या है गुणनखंड, 2 गुणे 47। फिर अगली संख्या है 404 404। इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 1 0 1। ठीक, 2 दूनी 4 और 101 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 404। 101 भी क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, यहाँ पे एक 2 कॉमन मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 2। फिर अगला है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना, प्राइम फैक्टर करना है। तो 156 का फैक्टर कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से 1 जा 14, 1 बचा, कितना हो गया 16। 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6 और 1 बचा। 2 9 जा 18। फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 13 जो है अभाज्य संख्या है, तो 13 से ही डिवाइड होगी। तो इसका जो फैक्टर आया हो क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, 2 2 बार है, 2 के पावर क्या कर देंगे 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए हमको, अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुआ है वो है 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। फिर अगला क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याओं का HCF और LCM में क्या संबंध होता है। दो प्राकृतिक संख्याओं के HCF और LCM में दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है किसके, उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। उनके LCM और HCF का गुणनफल इक्वल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 6, 12 और 30 का LCM कितना होता है। 6, 12, 30 का LCM क्या होगा, देखते हैं। 6 का सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 6 का कितना होगा 2 इंटू 3। 12 का निकालेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। और 30 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 13।
तो सबसे एलसीएम निकालने के लिए देखते हैं कि कौन से किस अंक के फैक्टर में सबसे ज़्यादा 2 आया। सबसे ज़्यादा 2 किस में आया है, इसमें 2 बार 2 आया, 2 इंटू 2। फिर इसमें 3 कितनी बार आया है, एक बार 3 आया है सभी में, तो एक बार 3 लिख देंगे, एक बार 5 आया 5 लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16। तो इन सभी का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 16। फिर अगला है, क्या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल, रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर क्या होगा, हाँ। 8 9 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, 8 9 और 25 का एचसीएफ हम लोग ज्ञात करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। संख्या 505 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 505 का क्या करना पड़ेगा, फैक्टर ज्ञात करना पड़ेगा। 505 5005 का क्या करेंगे, फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो 5005 का फैक्टर निकालने के सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब फिर से किसी से डिवाइड होगा, 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 3 बचा 13, हाँ 7 से हो जाएगा। तो 7 से कर दीजिए इसको डिवाइड, 7 1 जा 7, 3 बचेगा 13 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 जा। अब ये 7 से होगा नहीं, 9 से हो जाएगा डिवाइड, 9 से नहीं होगा, ये एक अभाज्य संख्या है। 143 जो है किससे होगा, 143 से ही होगा, नहीं 11 से होगा। ये 11 1 जा क्या होता है, 11, 3 बचेगा कितना हो जाएगा 13, तो 11 3 जा कितना हो जाएगा 33, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे 13 से। तो 5 0 0 5 का जो फैक्टर आया वो क्या आया है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। संख्या 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा। सबसे पहले 135 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 135 का फैक्टर 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15। फिर 3 से डिवाइड करो, 15 3 कितना होता है 45, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो 135 का जो फैक्टर आया है वो क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। फिर निकालेंगे 225 का। 225 का किससे, 3 से डिवाइड होगा, 3 सते 21, 1 बचा कितना हो जाएगा 15, 3 बचे 15। फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, आ गया 25। 25 जो है 5 से डिवाइड होता है, 5 बचे 25 और 5 एक कम 5। तो 225 का फैक्टर क्या क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो 3 का 2 पेयर बन रहा है, 3 3 का, और 1 पेयर 5 का। तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो एचसीएफ कितना होगा इसका, 45। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो 140 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 3 6, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 35 आ गया। फिर 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से होगा, तो 5 सत्ते 35 और 7 एक कम 7। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है 140 का, 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो चाहो तो, 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। क्वेश्चन नंबर 8 संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना। सबसे पहले देखो लास्ट में क्या है 6 है, सम संख्या है तो किससे डिवाइड होगी 2 से। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 8 आया लास्ट में, सम संख्या फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18। फिर अब लास्ट में विषम संख्या है तो किससे डिवाइड होगा, 3 से ट्राई करते हैं। 3 से करेंगे, 3 3 एक कम 3 और 3 त्रिकाई 9। अब 13 आ गया, 13 क्या होता है
अभाज्य संख्या होती है जो कि स्वयं से डिवाइड होती है। तो कितना हो जाएगा 13 एक कम 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसका आंसर क्या होगा 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे। अब है प्रश्न संख्या 9। संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे 3825 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 3825 लास्ट में 5 है तो सम संख्या से डिवाइड नहीं होगा। हम लोग कोशिश करते हैं किससे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटने का कोशिश करते हैं। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा शायद। 3 1 जा 3, 3 2 जा 8, कितना बचेगा 3 2 जा 6, 2 बचेगा हो जाएगा 22, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। फिर आप एक बार और 3 से ट्राई कर लो। 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब ये 425 शायद 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट के देखते हैं। 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, 5 पचम 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35। 17 जो है अभाज्य संख्या जो कि किसी भी संख्या से कटती नहीं है। कितना हो जाएगा 17 एक कम 17। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। तो इसको चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो इसका आंसर कितना होगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। क्वेश्चन नंबर 10। संख्या 5 और 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 5 और 15 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 5 कटेगा नहीं, चुपचाप से 5 को लिख देना है। और 5 3 पचे कितना होता है 15। अब दोनों जगह क्या हो गया 5 5, तो इसको किससे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। तो 5 और 15 का एलसीएम कितना आया हो जाएगा 3 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो एलसीएम कितना हो गया 15। प्रश्न संख्या 11। HCF 306 और 657 दो संख्याएं दी हुई हैं जिनका HCF 9 दिया है और इनका LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट संख्या क्या है, पहली संख्या जो है वो 306 है, दूसरी संख्या कितनी है 657। इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है क्या, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या कितना दिया है 306, दूसरी संख्या कितनी है 657 बराबर LCM कितना दिया हुआ है ज्ञात करना है। तो LCM लिख देंगे। HCF कितना दिया है 9, इधर 9 किस में है मल्टीप्लाई में, तो बराबर के जब दूसरे साइड आएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो कितना हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर क्या आ जाएगा LCM। और 9 से डिवाइड कर दो तो 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, कट गया कितनी बार, कितना आया 34 आया है। अब बचा गया क्या 34 और 657। तो LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 गुणे 6 5 7। 34 का गुणा 657 से करेंगे कितना आएगा 22,000 22 33 8 22,338। इसका आंसर कितना होगा 22,338। क्वेश्चन नंबर 12। संख्या 4 के घाते n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। मतलब इसका पूछ रहा है कि 4 के पावर में अगर n की जगह पे हम ऐसी कोई भी संख्या लिखें जिसका गुणा करने पे जब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करें या गुणा करें तो उसका इकाई का अंक 0 होगा या नहीं। देखिए जब भी कोई संख्या दी हो और उसके पावर में कुछ लिखा हो तो सबसे पहले उस संख्या का, जैसे यहाँ पे दिया है 4 के पावर n, तो 4 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो 4 का फैक्टर करने पर कितना आएगा 2 इंटू 2। तो 4 का फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 2। तो जब जो संख्या दी होती है, जैसे यहाँ पे जैसे 4 दिया है तो यहाँ पे 4 के अलावा अगर कोई अन्य संख्या होती तो उसका गुणनखंड करते तो उसमें अगर 2 और 5 यानी जो संख्या दी हुई हो उसका गुणनखंड करने पे उसके फैक्टर में 1 2 और कम से कम 1 5 उपस्थित हो तो उसके पावर में कितनी भी संख्या लिखी हो उसका इकाई का अंक 0 आएगा। अगर यहाँ पे जो संख्या दी हुई है उसका गुणनखंड करने पे
या तो खाली 2 2 आ रहा है, या तो एक 5 आ रहा है, उसके गुणनखंड में 2 नहीं आ रहा है, तो वो संख्या कभी भी उस संख्या का इकाई का अंक 0 नहीं होगा। तो इसके गुणनखंड में खाली कितना आया है, 2 और 2 आया है। तो लिखेंगे कि चूंकि 4 के गुणनखंड में 4 का गुणनखंड करने पे 2 तो आता है, लेकिन इसमें 5 नहीं आता है, इसलिए इसका इकाई का अंक 0 नहीं होगा।